जब आपको ईडी आईबी ये सब परेशान करने लग जाए, पुलिस प्रशासन और पूरे कंपनी जितनी लगे परेशान करने लग जाए, तो मान लीजिए कि आप ईमानदार हैं और आप जनता के हित में लड़ रहे हैं। कह देना अपने चमचों से कि इंदिरा जी की बहू आई थी। 14,000 करोड़ का हाईवे पहली बारिश में धंस गया। किया अग्निपथ के विरोध में सत्याग्रह किया, कांग्रेस ने किया, क्या आपने किया? करेगा कौन? जिसने 1400 करोड़ का घोटाला किया, पहली बारिश में धंस गया बुंदेलखंड। जब देश में अंग्रेजों का शासन था, ये लगे हुए थे दलाली करने में। राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिसने कन्न की उंगली पकड़कर इंदिरा जी की चलना सीखा है। क्या बताऊं? और जो मर्द थे वो जंग में गए, जो नामर्द थे वो संग में गए। इनके नामर्द थे। ये महिलाओं के साथ में किस तरीके का व्यवहार करते हैं, आप वो भी देखना। क्या अंबानी जी की बेटी हो, अमित शाह जी की बेटी हो क्या? भारत की तुम लड़ना क्यों बंद करो? तुम क्यों नहीं लड़ रहे आगे? इतने दिन से आप यहाँ 70 साल पुरानी संसद बनी हुई इन्होंने खोद दी। तो आप देखना बैरिकेड भी हटेंगे और हम सड़कों पर भी जाएंगे। आप माहौल देखना, यहाँ वो नज़ारा भी देखना जो ये जितनी सारी कंपनी इन्होंने लगाई हुई है, ये महिलाओं के साथ में किस तरीके का व्यवहार करते हैं, आप वो भी देखना। अब हम इसके लिए हम डरेंगे थोड़ी। डरेगा कौन? जिसने 1400 करोड़ का घोटाला किया, पहली बारिश में धंस गया बुंदेलखंड। डरेगा कौन? जिसने 2 करोड़ 4 करोड़ की जमीन 18 मिनट पीछे 18 करोड़ की करी। डरेगा कौन? जिसके इतने बड़े बड़े वेयर हाउस हैं। हम क्यों डरेंगे? आप धन्यवाद कीजिए इस बात पे सरकार का कि वो उनको अच्छे से पता है कि हम जनता की आवाज उठाते हैं, हमारे नेता जनता की आवाज उठाते हैं। जब आपको ईडी आईबी ये सब परेशान करने लग जाए, पुलिस प्रशासन और पूरे कंपनी जितनी लगे परेशान करने लग जाए, तो मान लीजिए कि आप ईमानदार हैं और आप जनता के हित में लड़ रहे हैं। जिसे आप महंगाई बता रहे हो लोग, और कहा बताऊं ऐसा देश मजबूत हो रहा। 14,000 करोड़ का हाईवे पहली बारिश में धंस गया। ठीक, जूते पे जीएसटी, प्रकृति आपदा नहीं थी, क्या कर रहा था इंजीनियर, क्या कर रहे थे सारे टेस्टिंग करने वाले? वो अंग्रेजों का बनाया वो नहीं है। मतलब हमारे देश में 70 साल पुरानी संसद बनी हुई इन्होंने खोद दी। जब संसद तो गिरी नहीं, उस संसद टपक रही, चू रही हो, पानी टपक रहा वहाँ में। जो अब ये वहाँ में पैसा लगा रहे, इन पर ढंग का पैसा नहीं लगाएगा, शिक्षा पर, स्वास्थ्य सुविधा पे इतना बदलाव नुकसान दे रहा हो, तो जनता ज्यादा दुखी है। यस, अरे तुम सच्चाई दिखानी शुरू कर दो, ये तो देश छोड़ के भागते नजर आएंगे। मोदी को देखिए, जब जनता दुखी होती है, जनता प्रताड़ित होती है, बेरोजगारी हो जाती है देश में, तो जनता दुखी होती है। तो फिर मैं भी दुखी हूँ, मैं जनता से अलग हूँ क्या? अंबानी जी की बेटी हूँ, अमित शाह जी की बेटी हूँ क्या, जो मुझे दुखी नहीं हो? बात सुनिए, मैं देश की बेटी हूँ, नेता आप होंगे। आगे अगला सवाल पूछे। अब एक बात बताइए, तुम क्या चाहते हो कि किसान के बालक आंदोलन करें, जेल में जाए, मुकदमे करें? क्या तुम नहीं चाहते एमपी एमएलए बने उस किसान के बालक, मजदूर के बालक जो रोडों पे धरने करते हैं, आंदोलन करते हैं? इसका मतलब आप किसान विरोधी हो। इसका मतलब आप किसान विरोधी हो। आप ही नहीं चाहते कि जनता के कोई बीच का किसान मजदूर का बालक एमपी एमएलए बने और वो हमारी आवाज उठावे। इसका मतलब आप किसान विरोधी हो। क्यों? आपको अच्छा नहीं लगा किसान का बालक एमपी एमएलए बनेगा? हाँ या ना में जवाब दीजिए मिथिला वाले। आप हाँ ना में जवाब दीजिए। क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा किसान का बालक एक गरीब मजदूर का बालक एमपी एमएलए बनेगा, चुनाव लड़के? लगेगा अच्छा कि नहीं? क्या आप इस चीज के खिलाफ हैं? तो फिर खत्म बात। फिर क्यों? सुनिए, अग्निपथ का मैं, मेरा परिवार, मैं, सुनिए, सत्याग्रह किया, अग्निपथ के विरोध में सत्याग्रह किया, कांग्रेस ने किया, क्या आपने किया? क्यों 2 दिन के लिए आए दिन ज्ञापन देते हैं एक विधानसभा में? आप मेरी बात सुनिए, एक विधानसभा में ज्ञापन दिया हमने दिया पूरे देश में ज्ञापन, अपनी विधानसभा पे, अपने जिले पे, और जितनी हद तक हमसे लड़ा जाएगा लड़ेंगे, लेकिन हम डंडे नहीं उठाएंगे इनकी तरह। जितनी अपनी सामत है लड़ रहे हैं, और तुमने मलाई खा रखी, तुम लड़ना क्यों बंद करो? तुम क्यों नहीं लड़ रहे आगे? इतने दिन से आप यहाँ, जो सही है, जो भ्रष्टाचारी नहीं है, वो बिल्कुल नहीं डरेगा। अरे हम तो, हमारे बुजुर्ग तो डरे नहीं इनके बुड्ढों से, जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी हमारे देश की आजादी के लिए। हमारे पूर्वज वो हैं, और जो मर्द थे वो जंग में गए, जो नामर्द थे वो संग में गए। इनके नामर्द थे। मेरी बात आपने शायद तफ्तीश में नहीं सुनी। देश की आजादी की लड़ाई में जो मर्द थे वो जंग में गए, जो नामर्द थे वो संग में गए। अब आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए कौन कौन संग में गए हैं। मेरे बाबा जी नहीं गए, मेरे बाबा जी स्वर्गीय शेरा पंडित जी ने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। अब आप ये बताइए, क्या सावरकर जी ने लड़ाई लड़ी देश के लिए? माफीनामे नहीं लिखे मेरे बाबा जी ने, नेहरू जी ने माफीनामे नहीं लिखे, इंदिरा जी ने माफीनामे नहीं लिखे। जेल काटी इंदिरा जी ने, जेल काटी राजीव गांधी जी ने, जेल काटी
जी, सोनिया गांधी जी ईडी के चक्कर लगा रही इनकी तानाशाही के खिलाफ, लेकिन ये डरने वाले लोग नहीं। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिसने कंध की उंगली पकड़कर इंदिरा जी की चलना सीखा है। प्रियंका गांधी वो आंधी है जिसने अपनी दादी के हाथ पकड़कर चलना सीखा है। और सोनिया गांधी इंदिरा गांधी जी की बहू है। कह देना अपने चमचों से कि इंदिरा जी की बहू आई थी। जब देश में जब अंग्रेजों का शासन था, जब देश में अंग्रेजों का शासन था, ये लगे हुए थे दलाली करने में, ये लोग लगे हुए थे मशक्कतबाजी करने में। जब हमारी पार्टी के बुजुर्ग बड़े नेता हमारी पार्टी का स्वाभिमान और सम्मान कांग्रेस परिवार का वो लड़ रहे थे और जेल काट रहे थे देश की आजादी के लिए, और ये क्या कर रहे थे आपको अच्छे से पता है। ये पहन के 10 लाख का सूट पहनने वाला व्यक्ति, कभी 10 रुपए का नहकर पैर का हांडने वाले लोग ये बताएंगे देश की आजादी क्या है, ये बताएंगे हमें राष्ट्रवाद क्या है, ये बताएंगे नारी का क्या सम्मान है। ये वही व्यक्ति है जो संसद में चिल्ला रही नारी नारी कर रही, जब गिरिराज जी ने, हमारी नेता सोनिया गांधी, भारत की संस्कृति को अपनाया। पूर्व प्रधानमंत्री की धर्म पत्नी है, इनको नाम लेना इज्जत से नहीं आता। और ये क्या सभी नेताओं की जो गलती है, जितने भी नेता भारतीय जनता पार्टी के ने हमारी नेता को उल्टा बोला है, हमारे देश के अन्नदाता को खालिस्तानी पाकिस्तानी बताया, क्या सभी की गलती मानकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी माफी मांगेंगे? अगर वो देश के प्रधानमंत्री अपने पूरा ऐसी प्रवक्ता जिसकी वजह से आसपास के देशों में हमारे देश की छवि खराब हुई, अगर वो जिम्मेदारी लेते हैं देश के प्रधानमंत्री उस महिला की और तमाम उन कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जिन्होंने बदसलूकी की, तो फिर अब जो एक महिला संसद में बैठ करके चिल्ला रही है सोनिया जी माफी मांगे, तो जब थोड़ा सोचा जाएगा। सुनिए, आप रिकॉर्ड निकालिए, 2014 से पहले के रिकॉर्ड निकालिए कितने लोगों ने आत्महत्या की, और 2014 से पहले के बाद के रिकॉर्ड निकालिए कितनों ने अब की, और आप रिकॉर्ड निकालिए 2014 के कितनी बेटियों के बलात्कार हुआ, रात के अंधेरे में 2 बजे जलाया गया। आप रिकॉर्ड निकालिए 2014 से पहले के और 14 के बाद के, तब आप रिकॉर्ड निकालिए, तब बोलिए आप, क्योंकि हम भी थोड़ा बहुत देखते हैं, ऐसी बात ना है। महंगाई के लिए हम आवाज उठाते रहेंगे, हमारा काम है आवाज उठाना संवैधानिक तौर तरीके से, गांधी जी की नीतियों से आवाज उठाना, क्योंकि हमने उनसे सीखा, हमारे बुजुर्गों ने उनसे सीखा, हम उनसे पढ़ रहे हैं। ठीक, हम इनकी तरह थोड़ी डंडे लेकर निकट जाएंगे, हम अपनी आवाज उठाएंगे। लोकतंत्र देश में है, इसका सबूत देने की जरूरत नहीं है, पूरे देश को पता है, बाहर विदेशों को पता है कि भारत एक लोकतंत्र देश है, और आप आंदोलन कर सकते हो, अपनी आवाज को रख सकते हो, लेकिन तानाशाह का सिस्टम आप देख रहे हो।